बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सिंध के वजीर, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन आए दिन हुकूमत पंजाब पर तनकीद करते रहते हैं। वो कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देते कि वो हुकूमत पंजाब पर तनकीद ना करें। आया क्या वो अपनी ज़ाती हैसियत में ये तनकीद करते हैं या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की उन्हें मुकम्मल आशीर्वाद हासिल होती है? ये भी एक सोचने वाली बात है और एक लंबी कहानी है। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी कि शर्जील मेमन ऐसा क्यों करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। वजीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत के मुताबिक सिंध के सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन आए दिन कोई ना कोई ऐसी तल्ख बात करते हैं जिसके जवाब में फिर हुकूमत पंजाब की तरफ से भी हुकूमत की जो वजीर इतलात व नशरियात हैं उज़्मा बुखारी, वो जवाब देने पर मजबूर होती हैं या कोई और जवाब दे देता है। लेकिन बात यह है कि ऐसा मसला शर्जील मेमन को है क्या? क्या पंजाब हुकूमत से उन्हें कोई नाराज़गी है? सोचने वाली बात है कि पंजाब के अंदर अगर पीपल्स पार्टी को लोग वोट नहीं दे रहे तो क्या वो हुकूमत पंजाब की वजह से नहीं दे रहे? पीपल्स पार्टी को इस बैकग्राउंड में जाना होगा कि पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर पजीराई क्यों नहीं हो रही। ऐसा क्यों है कि एक वक्त था जब भुट्टो मरहूम और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के दौर में पंजाब को पीपल्स पार्टी का कला तस्वर किया जाता था, लेकिन इस कला में दरार क्यों बनी, क्यों पड़ी इस कला में दरार? क्या पीपल्स पार्टी ने कभी इस बारे में सोचा है? क्या पीपल्स पार्टी ने इस बात पर कभी गौर किया है कि पीपल्स पार्टी का वो पुराना कारकुन किस हाल में है? पीपल्स पार्टी के वो जियाले जो जलने मरने को तैयार होते थे, कोड़े खाए जिन लोगों ने, आज वो किस मुकाम पर खड़े हैं? क्या पीपल्स पार्टी ने पंजाब के उन लोगों को पूछा जो पीपल्स पार्टी की जान हुआ करते थे? क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस बात पर गौर किया है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर दिन ब दिन कमजोर क्यों हो गई? और अब जो भी हुकूमत हो, इससे पहले बुज़दार की हुकूमत थी, उससे पहले मियां शहबाज शरीफ मुसलसल वजीर आला पंजाब रहे, चौधरी परवेज लाई वजीर आला पंजाब रहे, चौधरी परवेज लाई, मियां शहबाज शरीफ, ये पंजाब को कुछ ना कुछ डिलीवर करते रहे। अगर कोई किसी मुकाम पर अगर पंजाब के अंदर कुछ चीज रुकी तो वो उस्मान बुज़दार के दौर में आकर जो बानी तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था, उसे वसीम अकरम प्लस का नाम दिया था, उस दौर में आकर पंजाब के अंदर कुछ मामला ऐसे गड़बड़ हुए। अब मरियम नवाज शरीफ हैं, 1.5 साल कारकर्दगी उनके सामने है, बड़े सारे मसाइल हैं जिसे हल हुकूमतें नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की कारकर्दगी नजर आ रही है। कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च होती है, कोई ना कोई ऐसा अवामी प्रोग्राम लॉन्च होता है। तो क्या सिंध के पास देने के लिए कुछ नहीं? आप देखें कि पंजाब के अंदर सुथरा पंजाब की वजह से गुज़श्ता 5-6 माह से पाक पंजाब के शहरों की सफाई देखें, पंजाब के गली मल्लों की सफाई देखें, पंजाब के देहातों की सफाई देखें, और उसके मुकाबले में शर्जील इनाम मेमन बताएंगे कि सिंध की क्या सूरत हाल है। क्या वो सिंध के देहातों और शहरों को छोड़ दें? क्या वो कराची के बारे में दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि कराची साफ सुथरा शहर है, जो पाकिस्तान का एक वक्त में रोशनियों का शहर कहलाता था, लोग कराची को देखने को तरसते थे? क्या उस शहर की ये हालत है? अब हालिया बारिशों के नतीजे में जो हाल कराची का हुआ है, माजरत के साथ मैं गुज़श्ता 2 माह कबल कराची में तकरीबन 1 हफ्ता तक क्याम करके आया हूं। माजरत के साथ करते हैं, कहते हैं पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को भी सामने देख लें और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को भी सामने देख के सिंध के मेयर की कारकर्दगी को भी सामने देख लें कि कराची की सड़कों का जो हाल है, कराची की गलियों का जो हाल है। लेकिन शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सैलाब की तबाहकारियों में पंजाब की ना तजर्बाकार हुकूमत उसको रिलीफ नहीं दे सकी, तो पंजाब के अंदर जितना सैलाब आया है इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता था।
لیکن پنجاب کی حکومت نے اپنے وسائل کے مطابق جہاں تک ممکن تھا لوگوں کو مسئلے حل کرنے کی بھرپور کوشش کی، انتظامیہ نے کوشش کی، کمشنرز نے کوشش کی، اور بالخصوص جو سماجی تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی وفاق کی حکومت کے ساتھ تعاون کرتی ہے اور دوسری طرف ان پر تنقید بھی کرتی ہے، تو کیا آیا یہ بات سوچنے والی ہے کہ شرجیل میمن جو بات کرتے ہیں وہ کس کی زبان بول رہے ہوتے ہیں؟ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔